हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक क्लास 12 के चैप्टर 4 यानी संधारित्र जो चैप्टर है उस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को बनाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है ना, एक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है ना, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए। पहले आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है हमको ये बताना है, उसके बाद इसके क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है। किसी चालक की आवेशित करने में किया गया कार्य, यानी कोई भी चालक होगा और उसको आवेशित कर रहे हैं, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। किया गया कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इसका मतलब है कि हम किसी चालक को आवेशित कर रहे हैं, उस चालक को आवेशित करने में हम जो काम कर रहे हैं वही काम उस चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, ये जैसे ये हमारा चालक हो गया, संधारित्र का ही एक चालक है जिसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो ये आवेश को देने में जितना हमको कार्य करना पड़ रहा है, यही कार्य इस संधारित्र के अंदर ऊर्जा के रूप में क्या है, संचित है। ये हो गया। उसके बाद आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्यंजक। अब व्यंजक इसका कैसे प्राप्त करेंगे, व्यंजक हो गया। तो ये हमारा एक चालक है जिसका विभवांतर मान लेते हैं कि भी है और संधारित्र की इसकी धारिता क्या हो जाएगी, हमारी सी हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, देखिए, माना कि चालक की धारिता क्या है, सी है, तथा उस चालक के आवेशन के क्रम में क्यू आवेश देने से चालक का विभव भी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ना धारिता का, धारिता बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू बाई भी। और इस चालक को कितना आवेश दिया जा रहा है, क्यू आवेश देने से उसका विभव भी हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इस आवेश को कितना क्यू आवेश दे रहे हैं और इसका विभव क्या जाता है, भी। तो इस चालक का विभव क्या होगा, भी बराबर हमारा हो जाएगा क्यू बाई सी। इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाए, भी बराबर क्या होगा, क्यू बाई सी। ये जो हमारा चालक था ना, को देखिए, और इस चालक को हम क्या करते हैं कि अल्प आवेश देते हैं। यानी मान लीजिए कि इसको अल्प आवेश हम डी क्यू दे रहे हैं, तो इस डी क्यू के कारण इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो लिखेंगे चालक को अल्प आवेश डी क्यू दिया जाए तो उस प्रक्रिया में किया गया अल्प कार्य क्या होगा। अब ये देखिए, चालक को अल्प आवेश डी क्यू देने से चालक में किया गया अल्प कार्य, यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्प कार्य। तो ये कार्य का फॉर्मूला को क्या होता है, W बराबर हमारा होता है V इंटू क्यू होता है। ठीक है, V इंटू क्यू होता है। आप विभव का जो फॉर्मूला पढ़े होंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तब V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू होता है ना। तो यहाँ से हम यहाँ से कार्य बराबर निकाल सकते हैं भी क्यू। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया है। तो W बराबर भी क्यू होता है। अब यहाँ पे क्या बोला, अल्प कार्य बोला है ना, तो अल्प कार्य के लिए क्या लगाएंगे, DW लगाएंगे। और यहाँ डी क्यू आवेश दिया जा रहा है, तो आवेश हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। हो गया। इसके बाद हम यहाँ समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, समीकरण 1 से जब भी का मान रख रहे हैं तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी का मान रखेंगे तो क्यू बटा सी और साथ में आ जाएगा डी क्यू। हो गया। और देखिए, छोटा सा जब आवेश दिए तो उसका अल्प कार्य निकल गया। तो पूरे आवेश के लिए, तो जब भी इसको किसी भी चीज़ को चार्ज करते हैं तो वो जीरो से चार्ज होना शुरू करता है और इसका जो लिमिट हो जाएगा ना, पूरा आवेश कैपिटल क्यू मान लेंगे। तो जब तक वह चार्ज होगा तब तक इसमें क्या लेंगे, जीरो से वो चार्ज होकर क्यू तक चार्ज होगा। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो जीरो से क्या हो जाएगी, हमारी क्यू हो जाएगी। तो संपूर्ण के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से क्यू तक रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि चालक पर इस प्रकार अल्प परिमाण में आवेश लगातार तब तक दिया जाए जब तक उस पर क्यू आवेश संचित ना हो जाए, तो इस पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। तो पूरी प्रक्रिया के लिए कह रहे हैं ना, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बस साइड करेंगे तो यहाँ पे डी क्यू बटा सी और साथ में क्या आ जाएगा, हमारा डी क्यू आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, यदि चालक पर इसी प्रकार का, यानी जो अल्प आवेश दिए थे ना डी क्यू, उसी तरह
लगातार उस चालक को आवेश दिया जाए और ये आवेश तब तक दिया जाएगा जब तक उस पर कितना आवेश नहीं रहे, क्यू आवेश संचित ना हो जाए। हो गया। तो यानी ये 0 से आवेश शुरू होकर कहाँ तक संचित हो जाएगा, क्यू तक। तो इसकी लिमिट हो गई 0 से क्यू तक। ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, अगर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या करते हैं तो क्या जाता है, डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 जो सी हो जाए कांस्टेंट हो गया, और 0 से क्यू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c और q² 2, और इसकी लिमिट हो गई 0 से q। अब आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो वहाँ पे लिमिट कैसे डाला जाता है वो आपको पता होगा। अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है ना। तो यहाँ पे लिमिट इसको डालेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा, 1/c। ये अपर लिमिट हो गई तो अपर लिमिट 1 पर डालेंगे और 1 बार घटा देंगे। लोअर लिमिट क्या है, 0 है तो 0 का स्क्वायर बटा 2 हो गया। और देखिए ये 0 है तो ये वाला तो पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा। तो w बराबर 1/c q² 2। देखिए एक यहाँ तक भी देखिए 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा 0, और ये इसके साथ गुना हो गया तो 1/c q² बटा क्या हो गया 2। यहाँ तक भी आपको सिद्ध करने के लिए देता है। और एक दूसरा होता है, जैसे संधारित्र का फॉर्मूला होता है ना, c बराबर होता है q/v। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका q का वैल्यू निकालेंगे तो q बराबर क्या हो जाएगा, cv। तो q के जगह पर हम cv क्यों डालेंगे, cv यहाँ पे डालेंगे ना, तो हमारा जो आएगा ना 1/2 cv² आएगा। तो एक बार यहाँ तक भी आपको सिद्ध करने के लिए देता है, साथ में यहाँ तक भी देता है। तो आगे तक हम सिद्ध करवा देते हैं। दोनों आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि या तो आपको यहाँ तक भी बनाना पड़ जाता है, नहीं तो यहाँ तक भी। चलिए इसको आगे बनाते हैं। पीछे हमारे इक्वेशन इतने ही आया था ना, तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से। तो धारिता से फॉर्मूला होती है c बराबर होता है q/v। तो q बराबर क्या हो जाएगा, cv। इतना होता है ना। तो इस समीकरण में q का मान डालेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पे cv का स्क्वायर और बटा में आ गया c। तो w बराबर हाफ के हाफ हो गया c² v² बटा c। इस c से c कैंसिल हो गया ना, तो क्या आया हमारा हाफ cv²। तो हमारा w का मान क्या आ गया, हाफ cv²। यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, ये तो कार्य आ गया ना, और संचित ऊर्जा का पीछे हम लोग कार्य का आ गया, यानी कार्य हमारा क्या हो गया, हाफ cv²। तो इसके पहले स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा में हम लोग पढ़े थे कि जो किया गया कार्य होता है, यदि किसी चालक को आवेशित करते हैं तो वो किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो कार्य एक तरह से क्या हमारा बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है। जो कार्य हम करते हैं, यानी उस चालक को आवेशित करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। तो कार्य एक तरह से क्या हो गया, हमारा ऊर्जा हो गया। तो इस W की जगह पर क्या लिख सकते हैं, U। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ cv²। यही हमारा सबसे लास्ट डेरिवेशन बचता है, ये फार्मूला बचता है, और यही सिद्ध करने के लिए आता है। देखिएगा ये। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।